गायत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी सहस्रशीर्षा पूर्वा सहस्राक्षा सहस्रपात सर्वोम्यग्गुण सर्वतपितुवात्यतिशदशाङ्गुलं पुरुगे वेदगो सर्वञ्चभूत। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना होगा। बेटा, मुखाग्नि कौन देगा? इसकी माँ देगी इसको मुखाग्नि। एक औरत अग्निदाह कैसे कर सकती है? एक माँ अपने बेटे को जीवन देती है तो उसको मुक्ति भी दे सकती है। चल मोटी बहन। मैं हूँ जाऊँ चू। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। पास में पैसे है ना तेरे? पैसे नहीं है। पता था मुझे। जाने से पहले कभी अपना पॉकेट नहीं देखता तू। रोज का ही रोना। ले पैसे ले। थैंक यू। माँ जल्दी से पैसे देना, मुझे शहर जाना है, बहुत टाइम लग जाएगा आज। ले पैसे, लेकिन जल्दी आना, समझा? हाँ जल्दी आऊंगा, नहीं तो फिर तुझे टेंशन होगी और जल्दी घर नहीं आऊंगा तो तू खाना नहीं खाएगी तो अरे माँ मस्ती कर, माँ मस्ती कर, आ जाऊंगा ना माँ, टाइम पे आ जाऊंगा। जल्दी आना, नहीं तो वहाँ आके मारूंगी। थोड़े पैसे देना नान का। मौलिक जब भी घर से बाहर निकलता था मुझसे पैसे मांगता था। आज इतनी लंबी यात्रा पे जा रहा है मेरा बेटा, पैसे नहीं होंगे तो पता नहीं कब वापस आएगा। थोड़े पैसे देना। ले बेटा, ये पैसे रखना, जल्दी आना, क्योंकि तुझे पता है देर हो जाती है ना। संभालो अपने आप को तरफोई। बहुत लंबी यात्रा पे जा रहा है हमारा मौलिक। अगर आप ऐसे रोएगी तो हमारा मौलिक भी रोएगा। उसे रो के विदा मत करो, जाने दो उसे फोई।
ऐसी है मेरी कोई। तू आ गया, ठीक हो गई मैं। तरुफ भाई, हाँ मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही मुझे। हाँ, ये दूध पी ले, ये दूध पी ले। दूध? तरुफ भाई को मेरे दूध पीने की उम्र है। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः तातं वस्त्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितात जननी स्वभ्रातरसस्त्रियः। मालिक, अच्छा हुआ कि मौलिक भाई की अंतिम विधि आपने बेनबा के हाथों से ही कराई। मेरे खबे पे तो अपने जवान दिकरे की मृत्यु का बोझ है, पर मोतीबेन की आत्मा पर उसके जवान दिकरे को मृत्यु देने का बोझ है। उन्हें जीवन भर रहेगा। उसके हाथों से अंतिम संस्कार करा के मैंने ये बोझ को जरा हल्का करने का प्रयत्न किया है। तने खबर छे, मोटी बेन में दुख सहने की बहुत क्षमता है, पर ममता के सामने टूट गई वो है। कभी उसने अपना दुख किसी को बताया नहीं, और मैंने देखा दुख तो होवे ना, किसी और के दिकरे को बचाने के लिए अपने दिकरे का जीव लेना सरल नहीं है, और उसने किया ऐसा। निर्भया कारागार में बैठी है अकेली, कोई तो चाहिए ना उसके साथ। किसके खबे पे रोएगी है? मैं जाता हूं, अभी दारोगा से बात करता हूं। उसको कारागार से बाहर काटना पड़ेगा ना, ये भाई का कर्तव्य है ना, निभाना पड़ेगा ना। मालिक, मैं भी मिलना चाहती हूँ बेनबा से। ना ना, अत्यारे नहीं, थोड़ी बार उसको अकेली रहने दे। बहुत बड़ा दुख झेल रही है ना, મને એવું લાગે છે કે જરા एकांत में रहना चाहेगी। धर्मराज सही कह रहा है, मैं भी यही सोच कर वहां नहीं गया था। सुन तो बेटा, तू अपने मन पर ज्यादा तनाव नहीं आने देना। मालकिन, ये लीजिए विशाल का सामान। आपने कहा था ना मेघा जी का फोन आया था, विशाल का स्कूल खुल गया है। मैंने सारा सामान रख दिया इसमें विशाल का। मुझे दे दो, मैं किसी के भी हाथों भिजवा दूंगी। ठीक है, मैं दारोगा से मिलने जा रहा हूं ना, रास्ते में छोड़ दूंगा। वो तेरे छोकरे का सामान मंगवाया था ने, अले आप क्यों लेकर आए? किसी ड्राइवर के हाथ से भेज देते। हाँ, पर मुझे तुझसे प्रश्न पूछने का था। उस दिन क्रोध में आके तूने इतनी मोटी बात की ना उसके बारे में। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बोलना तो पड़ेगा ना। विशाल के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो किसी भावना में बहकर नहीं कहा, ये सच है। जो हमारी बात सांभळ, मेरी पत्नी संतू गर्भवती है ना, वो भी बाधा के साथ में। हमड़ाच मैं अपने दिकरे मौलिक का मृत शरीर अपने खभे पर उठा के आया हूं। जो हमारी बात सांभळ, मेरे परिवार ने हाल में बहुत दुख देखे हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे घर को, कि मेरे परिवार को और दुख दिखने पड़े। मुझे मेरे घर के छोकरे मिल गए ना, तुझे अपना। अबे बस बीजी बार बोलना मत कि विशाल आपका बेटा है, वो आप ही का बेटा है। ये सच 10 साल पहले हमारी जिंदगी में आया था, मेरी और आपकी जिंदगी में।
आपको एंटवर्प बिजनेस ट्रिप याद है? वो इंडिया नाइट पार्टी? उस पार्टी में काफी नशे में थे आप। शायद आपके दोस्तों ने आपको कुछ पिला दिया था। ये पहली बात। मैं जीवन में कभी दारू पिया नहीं। ने बीजी बात, वो रात को क्या हुआ ना, मैंने खबर नहीं थी, क्योंकि मुझे याद नहीं है कुछ। कितनी आसानी से कह दिया कि मुझे कुछ याद नहीं है। मैं आपको कुछ याद दिलाना भी नहीं चाहती डीएम। मैं नहीं याद दिलाना चाहती उस रात के बारे में आपको। कैसे उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस एक पल के बाद मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी ने जन्म ले लिया। इनफैक्ट मैं तो आपसे मिलना भी नहीं चाहती थी। आपको क्या लगता है मैं यहाँ धर्मपुर आपसे मिलने आई हूं? नहीं, मैं यहाँ मजबूरी में आई हूं, क्योंकि नंदिनी की जिंदगी का सवाल था। जिस एनजीओ के लिए मैं काम करती हूँ, उन लोगों ने मुझे यहाँ भेजा। विशाल के बारे में आपको कभी नहीं बताती, लेकिन मजबूर होकर बताया, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। मुझे लगा कि सच जानने के बाद आप अपना सब कुछ लौटा देंगे उसे बचाने के लिए, लेकिन नहीं। आपको कभी विशाल के बारे में नहीं पता चलता कि विशाल नाम का आपका एक बेटा भी है। विशाल को आपके नाम की जरूरत नहीं है। वो अपना पिता मनीष सबरवाल को मानता है। अब मैं आपसे कहती हूं कि आपके बच्चे आपके घर में और मेरा बच्चा मेरे पास। आप अपने रिश्तों के साथ खुश और मैं अपने रिश्तों के साथ। बेहतर यही होगा कि विशाल का सच सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे, क्योंकि हमारी जिंदगी में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। विशाल का आने वाला कल मनीष सबरवाल है। मैं नहीं चाहती कि दोबारा हम कभी भी मिलें, लेकिन शायद ये होगा नहीं। इसलिए जब भी मैं आपके सामने आऊंगी ना, मनीष सबरवाल की पत्नी बनकर आऊंगी। और अगर मेरा बेटा भी आपके सामने आए ना, तो उसे भी आप मनीष सबरवाल का बेटा समझ लेना। तेरा जो मन में होगा बोल ले, पर मैं ये मानने वाला नहीं हूं कि वो छोकरा मेरा दिख रहा है। समझी तू? सच जानना चाहते हैं ना, तो जाइए अपना डीएनए टेस्ट करवाइए। सच अपने आप सामने आ जाएगा। क्या हुआ? डीएनए टेस्ट सुनकर चुप हो गया? चुप नहीं, विचार रहा हूं। चल ठीक है, ये जांच भी करवाऊंगा, पढ़ा मेरे दिकरे के 13वें के बाद में जांच करवाऊंगा, क्योंकि मैंने खातरी है कि वो छोकरा है ना, वो मेरा दिकरा नहीं है। ये साबित करूंगा कि तू झूठ बोल रही है। अगर आपने साबित कर दिया ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो जो सजा आप देंगे मुझे मंजूर है। लेकिन अगर ये बात सच निकली, तो मैं विशाल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। कि जिंदगी में दोबारा आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। बहुत पछताएंगे आप। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। संभालो अपने आप को। बात क्या संभालो? दुख एक क्षण आता है पर जीवन भर रह जाता है। आज मौलिक को 13 दिन हो गए। अब उन्हें मोक्ष मिल गया है। बाप के दलदल से बाहर निकलकर उन्हें मुक्ति मिल गई है। बाप, मैं बीनमा से मिलने जा रही हूँ। बस 13वीं तक की राह देख रही थी। ठीक है, उसे भी अच्छा लगेगा। बिंबा, तू क्यों रो रही है? मेरे बेटे की मौत पे रोने आई है या मेरी ममता की मौत पे? या ये देखने आई है कि तू कैसे कारागार में बंद थी, उसी तरह मैं भी उसी कारागार में बंद हूं।
हमारे घर के बेटे की हत्या करके तू हत्यारन बन गई, वैसे ही आज मैं भी उसी घर के बेटे की हत्या करके हत्यारन बन गई। ये देखने आई है? ए, बंद कर रोना। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार तू ही है, समझी? देख लिया? देख लिया मौलिक को जेल से बाहर निकालने का नतीजा? अगर मेरा बेटा सीधा साधा होता ना तो जेल से बाहर निकालने के लिए मैं तुझे शाबाशी देती, लेकिन नहीं, तू जानती थी मौलिक अगर जेल से बाहर निकलेगा तो उसके अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है ना उसको वो बाहर निकालेगा, कुछ ना कुछ जरूर पूरा करेगा, और इसीलिए तूने उसको जेल से बाहर निकाला। आज अगर वो जेल में होता ना तो जीवित होता। चला गया, वो निकल गया। अब तो खुश है ना? पिनबा, ये आप क्या कह रहे? सच्चाई, तेरी ये सच्चाई जिस दिन तू घर में आई ना उसी दिन से मुझे पता थी। पैसों के लिए तूने अर्जुन को मार दिया, उसके बाद मेरे हाथों मौलिक की हत्या करवाई। अब घर के एक एक बेटे को मार देना तू, और उसके बाद तेरे इस बच्चे को नानका का उत्तराधिकारी बनाना है ना? शौक से बना तेरे बेटे को उत्तराधिकारी, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुझसे एक विनती है, बच्चों को मत मार, छोड़ दे उनको, बख्श दे। तुझे जो भी चाहिए बोलना, सामने से बोल, मुंह पे बोल। बच्चों से पैसे ज्यादा नहीं होते, और वैसे भी तेरे एक इशारे पे नानका सब कुछ तेरे नाम पे कर देगा, तो बच्चों को क्यों मार रही है तू? छोड़ देना उनको, क्योंकि जब एक बच्चा मरता है ना तो उसके साथ एक माँ भी मरती है, जिंदा लाश बन जाती है वो। मैं तो उससे भी बदतर हूं। एक ही बेटा था मेरा, चला गया वो भी। बहुत गलत समय पे आई है तो आज, क्योंकि आज मेरे मुंह से तेरे लिए सिर्फ हाय निकलेगी, समझी तू? सिर्फ हाय निकलेगी। बच्चा है ना तेरे पेट में, जा, दुआ करती हूं मैं तेरे लिए, तेरा बच्चा भी मेरे मौलिक जैसा चांद सा पैदा हो। मेरे मौलिक के चरित्र पर जैसे दाग थे ना, वैसे ही दाग उसके चरित्र पर भी हो। जिस तरह मौलिक की एक एक हरकत देख के मैं रोई हूं ना, वैसे ही तू भी रोए। जैसे मैंने मेरे बेटे की हत्या की, उसी तरह तू भी तेरे बेटे की हत्या करे, और उस दिन के लिए मुझे भगवान जीवित रखे, क्योंकि मुझे तेरा चेहरा देखना है मुझे वो तेरा चेहरा। मेरे मौलिक के चरित्र पर जैसे दाग थे ना, वैसे ही दाग जिससे मैंने मेरे बेटे की हत्या की, उसी तरह तू भी तेरे बेटे की हत्या करे। आ गई संतु माँ। संतु, तू तरु को मिलने गई थी ना? कुछ कहा इसने? चिंता करने वाली कोई बात नहीं संतु, अभी अभी पापा से फोन पे बात हुई। वकील ने कहा है कि अगली सुनवाई तक तरुफे को बेल मिल जाएगी। हाँ संतु, हितेन भाई सही कह रहे हैं, तरुफे की चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएंगी। तो तूने बताया नहीं? क्या कहा तरु ने? हाँ, तरु ने क्या कहा? कुछ बोले? हाँ हाँ, क्या कहा? संतु माँ, कुछ बोले? माँ क्या हुआ? कुछ बताइए ना। अरे कुछ बताते ही नहीं है। अरे जरा बोलो, तरु ने कुछ बताया तुझे? तरु ने कुछ क्या कहा? अरे बोल ना। अरे अरे तुझे कुछ बताया? क्या कहा? क्या हुआ बताओ ना। क्या कहा? क्या बोलूं मैं? क्या बताऊं? क्या बताऊं मैं? हाँ, नहीं मैं
संतू बेटा तू ये क्या? हाँ मैंने इस घर को दुख दिया है, मैंने इस घर को आंसू दिया है। मैं मालिक की बंदी भी बन के आई थी ना, पर मैंने क्या किया? मैंने तो उनको ही परसों के लिए बंदी बना दिया। सब कुछ मेरे कारण हुआ। मालिक ने मुझे जो भी अधिकार दिए मैंने उसका गलत फायदा उठाया। इस घर के बच्चों को मैंने ही मौत दी। आज मौलिक भाई की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं अगर आज मौलिक भाई जेल में होते तो जिंदा होते ना, पर नहीं, मैंने उन्हें जेल से छुड़ाया। सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मेन में हत्यारा मेरे कारण बनी, मैंने उन्हें मौत दी। कैसी माँ, कैसी पत्नी, कैसी बहू में? हाँ, कैसी बहू में? हाँ, कैसी बहू में? हाँ, अरे माँ तो ममता देती है, पर मैंने क्या किया? मैंने तो अपने ही बेटे को मौत दी। मेरे कारण सब कुछ हुआ है, मेरे कारण मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। संतू नहीं हूँ मैं, श्राप हूँ इस घर के लिए। जब से मैं इस घर में आई हूँ, उसको श्रापित कर दिया है मैंने। मेरे कारण सब कुछ हुआ है। सही तो कहा बहन माँ ने। मौलिक भाई किसके कारण मरे? मेरे कारण। कैसी है? पैसों के लिए किया है मैंने ये सब। जब मैं इस घर में वापस आई ना, तो खेमी बहना के पास सबसे पहले मैंने तिजोरी की चाबियां ली। घर के सारे बच्चों को मार दूंगी मैं, ताकि सारी जायदाद मेरे बच्चे के नाम हो जाए। मेरे बच्चे के सबको मार दूंगी मैं। मौलिक भाई को तो मैंने मार दिया है। अब हितेन भाई, कद्दू, बिरवा, सूरज, तुम्हारी बारी है। तुम लोगों को ही मार दूंगी मैं, सबको मार दूंगी मैं, ताकि मेरे बच्चे को सारी जायदाद मिल जाए। भाई ये क्या कह रही है? ये क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच्चाई कह रही हूँ मैं। नहीं संतू, तुमने कुछ नहीं किया। मौलिक की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। अरे तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो, जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं। इस पूरे घर को मैंने बिगाड़ा है। मैंने सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं माँ अपनी खुद माँ नहीं हूँ। मैं माँ नहीं हूँ। मैं किसी की माँ नहीं हूँ। माँ कुछ यहाँ पे बताइए मुझे, क्या मैं माँ बन सकती हूँ किसी की? नहीं बन सकती। तो फिर मेरे लिए शराब हूँ ना मैं शराब। माँ आप मुझे बताइए, मैं ही जिम्मेदार हूँ ना मौलिक भाई की मौत की? मैंने किया ना। अरे चुप कर, क्या बकवास कर रही है? सच कह रही हूँ मैं, सब कुछ मेरे कारण हुआ। सच कह रही हूँ ना मैं। आप लोग बताओ, मैंने नंदिनी को जीवन देने के लिए संदीप को जब बाहर निकाला जेल से, तो मैंने सोचा कि मौलिक भाई को अपना जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। तो जीवन देने वाली मृत्यु की भागीदार कैसे बन गई? कैसे हो सकता है? हमेशा इस घर के लिए भला ही सोचा है मैंने, भला सोचने वाली बुरी कैसे बन गई? संतू बेटा, संतू। हे कोटियान माँ, क्यों हमेशा मैंने इस घर के बच्चों के लिए इतना सोचा? क्यों इतनी ममता दी मुझे? क्यों दी इतनी ममता? क्यों दी? अगर की ममता दी भी तो उसे श्रापित क्यों कर दिया? उसे श्रापित? क्यों मैं एक माँ बन के भी एक माँ नहीं बन सकी? क्यों? बताइए मुझे, वरना मैं इस घर की बंदी नहीं, यहाँ पे आप जगह चलनी नहीं। बताइए मुझे क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों एक माँ ने आज मुझे दुआ दे के बताइए इधर बिठा दे। अरे संभाल के भाई। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ माँ जी, उनका अभी और इसी वक्त ऑपरेशन करना जरूरी है, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। तो डॉक्टर, धर्मराज इधर नहीं है, उसके नाना जी और खेमी तो हरिद्वार गए हैं, क्या करेंगे? तुम्हारी बात बरोबर थी डॉक्टर, लेकिन पप्पा बस वकील से मिलने गए और बस किसी भी समय यहाँ पहुंच ही रहे होंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ देर रुक जाइए, फिर आप ऑपरेशन कर लीजिएगा। हम एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आप में से ही किसी एक को साइन करनी होगी फॉर्म पर, ताकि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू कर सकें। दिख रहा
तेरी माँ कहाँ है? संतू की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा था? डॉक्टर, संतु माँ ठीक है ना? बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर, और संतू की तबीयत केम छे? वो ठीक है। लेकिन शू अच्छू छे? उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, तो हम उनके बच्चे को बचा नहीं पाए। डॉक्टर, प्लीज कम विद मी। आपने मुझे जो विश्वास दिया था कि हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, हम हमारी संतान को इस दुनिया में जरूर लाएंगे। हमसे जो भी बन पड़े हम उसके लिए वो करेंगे। आप हैं तो हर दुख सुख है। धर्मराज, संतू की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए उसको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया है। पर उसे बच्चे के बारे में नहीं बताया गया। तू उसके पास जा, तेरा उसके पास होना बहुत आवश्यक है। जा धर्मराज। કેમ છે હવે તબિયત? मालिक, मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ है मुझे? मैं यहाँ। वो तलाव के कारण है ना, जरा कमजोरी हो गई थी तुझे, એટલે तू बेभान हो गई, એટલે यहाँ लेके आए तुझे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मालिक। क्या हुआ है मुझे? कहीं मेरा। तू शांति रख ले, शांति रख। जो बाहर है ना, बापूजी, हितेन, कादम्बरी सब आए, मैं बुला के लाता हूँ उनको। मालिक, सच बताइए, क्या हुआ? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? आपको मेरी सौगंध। ना संतोड़ी, ठीक नहीं है। अपनी संताने ने हवे नहीं रही, એવું જ છે હવે। ऐसा मत कहिए मालिक। હવે જો ના શું કરીએ, હે? જેવી એની ઈચ્છા।
तू મને માફ કરજો। मैंने वचन दिया था ना तुझे कि मैं अपनी संतान को कुछ होने नहीं दूंगा, पर जो खोटा साबित हो गया। शुक्र हो। पापा बोल। कुछ काम करना है और? हाँ, वो पालना ले जाना अपने कमरे में। डैड, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। पता नहीं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती गई मैं। डैड, मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। एक बेटी ने अपने पिता के साथ नहीं दिख रहा। एक दिकरी ने अपने बाप से नहीं, वो दिवस जो भी बोला एक माँ ने बोला। મને ખબર છે કે संतान खो जाने का दुख क्या होता है, इसका अनुभव है मुझे। तू जो भी बोली ना उस दिवस, उसमें तेरी कोई भूल नहीं। तेरी तो संतान खो के वापस मिल गई तुझे, पर वो संतुड़ी है ना, भगवान जाने ये दुख से कैसे उभरेगी। हवे हो नहीं खोया है संतु माँ ने अपना बच्चा, हम भी तो उनके बच्चे हैं, है ना पापा? संतु ने कभी उम्र में फर्क नहीं किया पापा, और इस घर में आने के बाद एक माँ होने के नाते हर कर्तव्य निभाया उसने। तारी बात बरोबर છે દીકરા, तेरी भावना समझता हूं मैं, पर જ્યારે किसी महिला का कोख उजड़ता है ना, तो उसके शरीर से एक अंग काट देने जैसा होता है। वो घाव इतना गहरा होता है ना कि कोई दिवस नहीं भरता। हम भरेंगे पापा, उनके आते ही उन्हें इतनी खुशियां देंगे कि उनका सारा गम वो भूल जाएंगे। हाँ डैड, संतु ने अपनी एक संतान खोई है, हम सब है ना उसके साथ, हम सब उसे बहुत खुश रखेंगे। हाँ मारी पण आज इच्छा है। छोकरी ने भी जीवन में बहुत दुख झेले हैं, और उसको खुशी देनी पड़ेगी, हंसी देनी पड़ेगी। नहीं, हम उन्हें इतनी खुशियां देंगे कि उनके दिल में दुख के लिए जगह ही नहीं होगी पापा। वेलकम बैक नानी। ये सजावट कैसी? ये सारी सजावट तुम्हारे इस घर में आने की खुशी के लिए। पहले इसके बिठा दो सही। हाँ, बाद में बात करो, मुझे बैठा छो। अरे संतु माँ, आपको पता है आज सुबह सुबह हितेन भाई को तोरल भाभी से सॉलिड डांट पड़ी। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। संतु तुम इसकी बात मानना नहीं। और कब हुआ ऐसा? क्या अभी तोरल भाभी से बात करवाऊं क्या? पूरा पोल बोल देंगे आपका। पूछना तोरल को, तोरल का बोल दे। अच्छा मेरा राजा बेटा। थैंक गॉड संतु तुम आ गई। ये दो बच्चे तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं संभले जाते। ये लो, अब एक को तुम ही संभालो। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम लोग
मुझे खुश रखने के लिए कर रहे हैं ना, पर मेरी खुशी तो आप लोगों के साथ में ही है। ये लो तोरण। अपने बच्चे को कभी खुद से दूर मत करना। मैंने कभी दूर किया है अपने बच्चों को? बच्चे तो वरदान होते हैं जो खोडियार माँ और ममता को देती है। सिद्धार्थ की कृपा से बहुत दिनों के बाद सबके मुंह पर हंसी दिखाई दे रही। एक और खुशी आई है बा। मालकिन, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। चंपा जी। ये तस्वीरें यहाँ किसने लगाई? मालिक ने। देर रात तक जगकर उन्होंने किया ये काम। अच्छा लगा सुन के कि मालिक ने मेरे बच्चों की तस्वीरें यहाँ लगाई। मेरे बच्चे। चंपा कली, तुम जाकर अपना काम करना। हेलो हेलो, मैं प्रथम लेबोरेटरी से बोल रहा हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है, धर्मराज माह्यावंशी जी ने अपना जो डीएनए टेस्ट करवाया था, परसों तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बता दीजिएगा उन्हें। मालिक ने डीएनए जांच क्यों करवाई?